इस वीडियो में बात करेंगे हम CHSL 2022 के आंसर की से रिलेटेड सारा कुछ कवर करेंगे। जितने कुछ भी कन्फ्यूजन्स आपके हैं तो उसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो आंसर की जो आपका आया हुआ है और क्या कुछ मार्क्स बन रहा है उस पर पहला डिस्कशन होगा। नंबर 2 जो पॉइंट्स कवर करेंगे हम वो है कि जो क्वेश्चंस गलत है जिसको लेके आप डिस्कस कर रहे होगे कि 4 सवाल गलत है, 5 है या आप ढूंढ रहे होगे, तो अगर वो चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर हम बात करेंगे। कंप्यूटर के लिए कितना नंबर चाहिए आपको, उसमें भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है क्योंकि CGL 2022 से इसको लिंक करके अगर आप देखोगे तो कन्फ्यूज़न आपका रहेगा ही रहेगा। तो उसको हम थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और टाइपिंग टेस्ट के लिए कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना आपका की स्ट्रोक रहेगा तो आप पास कर पाएंगे। जिनका टाइपिंग बिगड़ा है उस पर भी हम इसको कवर करेंगे क्योंकि कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग रहा है। और कट ऑफ क्या रह सकती है, पिछला ट्रेंड देख करके किस बेसिस पे जो बताई जा रही चीज़ें। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा देखिएगा। कोई भी चीज़ स्किप करेंगे आप तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, हर बार की तरह जैसे आपको पता है कि चैनल से एक गोल्डन बुक जाती है CGL और CHSL के लिए, पिछले 4 सालों से ये जा रही है। और इस बार भी जो आपका CHSL 2022 है उसकी भी लगभग 90% वैकेंसीज स्टेट वाइज कंपाइल कर दी गई है। ये बुक जो रिलीज़ किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट जैसे ही होना होगा उससे पहले एक हफ्ते पहले कर दिया जाएगा। तो ये बुक आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। ये बुक जो लोग नहीं जान रहे होंगे, इसमें स्टेट वाइज जो भी वैकेंसीज़ रहती हैं आपकी उनकी सभी की स्टेट वाइज आपको मिल जाएगी। जिनकी दिल्ली है वो मिल जाएगा, जो दिल्ली के बाहर है वो सारी डिटेल इस बुक के अंदर रहती है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जिसके पास ये बुक रहती है उनसे आप रिव्यू ले सकते हो उस बुक के रिगार्डिंग। और ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। इस बार आपका PASA नहीं है, केवल LDC, और LDC में आपको पता है कि जो पोस्टिंग होती है वो रैंडम बेसिस पर है, तो उसमें आपको ध्यान से भरना। अगर आप लास्ट रैंक पर भी हैं तो आप होम स्टेट या नॉर्थ पोस्टिंग ले सकते हैं। ये लॉगिन पेज है आपका मार्क्स देखने का SSC के साइट पर जाकर। अगर आपने मार्क्स नहीं देखा है तो पहले देखिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, सबसे पहले तो कितने नंबर बन रहे हैं आपके, एक बार आप लिखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस को लेके। देखिए, आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे होंगे कि मैथ्स के कोई लोग 4 क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, कुछ लोग 5 बता रहे हैं। ये अभी कल तक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कि मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में और GS में कौन कौन से सवाल गलत है। जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको लग रहा है नहीं वो वाला जो बता रहे हैं वो गलत है, तो आप अपने तरफ से कर सकते हैं। कोई एक बंदा भी अगर रिप्रेजेंट करता है और वो जेन्युइन होता है तो वो कंसिडर करा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। केस नंबर 1 हम पहले समझ लेते हैं कि अगर SSC ने जो 4 ऑप्शन देते हैं ABCD करके, अगर वो चारों ऑप्शन गलत हैं आपके, राइट, चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं दिया है, उस केस में क्या है कि वो नंबर सभी को मिलते हैं, बेनिफिट टू ऑल जाता है, चाहे किसी ने अटेम्प्ट नहीं भी किया है। इसमें नुकसान उसका हो जाएगा। नुकसान क्या कहोगे आप कि जिसने मान लो C ऑप्शन सही मारा हो, राइट, और उसके आंसर की में जो SSC ने भी दिया है वो भी C दिया हुआ है, तो उसने जो नंबर जोड़ा होगा वो उसको इंक्लूड किया हुआ होगा और SSC जब उसको अपडेट करेगी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी अगर किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा तो उसके बढ़ जाएंगे, वो उसके इक्वल आ जाएगा। ये आपका थोड़ा बेनिफिट रहता है जिसके गलत हुए हो या फिर जिसने नहीं अटैम्प्ट किया हो। बात करते हैं दूसरे केस की कि अगर SSC ने जो ABCD ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से जो ऑप्शन सही वाला है वो तो अवेलेबल है उसमें, मान लीजिए C वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, लेकिन SSC ने अपनी तरफ से D ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका ऑप्शन सही वाला अवेलेबल होता है तो जिस कैंडिडेट ने C दिया हो, अगर SSC मान लेती है कि नहीं C वाला ऑप्शन ही सही है आपका, तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने C वाला ऑप्शन टिक करा होगा केवल उन्हीं के नंबर मिलेंगे, उन्हीं को नंबर मिलेंगे। जिन्होंने D किया उसके नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा, उनके नंबर कटेंगे। और जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया उनको कोई भी बेनिफिट, ना तो नंबर बढ़ने हैं ना तो कटने हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपका रिप्रेजेंटेशन के बाद। आप अगर एक लोग को भी लग रहा है तो आप फाइल कर सकते हो, राइट। बात करते हैं कंप्यूटर के मार्क्स को लेके। कंप्यूटर के मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा वो बना हुआ है। देखिए, ये आपका कुछ मॉड्यूल रहा है, आप जो पेपर मेंस का दे के आए हो, मैथ्स हुई है, रीजनिंग हुई है, इंग्लिश हुआ है और जनरल नॉलेज हुआ है, राइट। हम सिर्फ इन्हीं को इसलिए बात करेंगे कि जो आपका नंबर जुड़ेगा, यानी आपकी जो मार्क्स मेरिट बनेगी वो 180 नंबर ये हो गया, 180 नंबर ये हो गया, 360 में से मेरिट बनेगी। ये कंप्यूटर के 45 नंबर का जो सवाल आपका था, 15 क्वेश्चन आए थे, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो टाइपिंग टेस्ट थी DEO और LDC के लिए, ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो मेरिट आपका 360 में से बनना है। कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं कि इन 45 में से कितने नंबर लाओगे आप तो आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। SSC ने यहाँ लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ोगे और ये पिछले जो रिजल्ट्स के हैं उसमें भी देख पाएंगे आप
कि जनरल के लिए हर एक मॉड्यूल, हर एक सेक्शन में 30% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी अदर कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 20% मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है। सवाल ये उठता है कि फिर क्या ये जो मैथ्स रीजनिंग है इनमें भी ये रूल लागू होता है? तो बिल्कुल ये रूल लागू होता है, लेकिन आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है कि ये 30% और ये 25% की वो मतलब वो टेंशन नहीं रहती है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्यूटर का है, और जैसा अभी CGL 22 का कंप्यूटर का पेपर बना था आपका, वहाँ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी कैंडिडेट्स को लेकर के। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, और इसमें केवल आपको यही क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वही लाना है आपको, राइट। तो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपका कैटेगरी वाइज इतना बन रहा है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर आप 15 क्वेश्चन चेक कर लीजिए, अगर सारे क्वेश्चन SSC ने जो आंसर दिए अगर सही है तो आपको इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन नहीं है आपका। तो इसलिए आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या किसी के 15 में से 15 पूरे सही हुए हैं वो भी आप मुझे लिख के बताइएगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक बार SSC नोटिफिकेशन का। आप 18.10 पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वो है जो स्टैंडर्ड है फिक्स कट ऑफ का, वो आपको क्लियर करना है टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। बाकी जो नंबर है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का वही आपका 360 नंबर का वही जुड़ेगा आपका। बात कर लेते हैं एक बार हम टाइप। अच्छा, CGL वाला आपको लग रहा होगा, कंप्यूटर वाला जो एक हाई स्टैंडर्ड, उस पर हम आगे बात कर लेंगे अभी। एक बार टाइप, अच्छा यार चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि काम की चीज़ें यार, तो चैनल को देखो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप में से कई सारे लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मटेरियल बहुत काम की है, कंटेंट बहुत काम का है, तो यार चैनल को आगे ले जाने में मुझे ज़रूरत है। मेरे पास नहीं पता है कि यार कैसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करना है या सोशल, लेकिन यार आप ही हो जो इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर करके देखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है कि कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से। कई सेंटर से राजस्थान के हैं, आसनसोल में है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम बात कर लें, यूपी की बात करें, कानपुर में भी कई जगह पर सेंटर्स में ऐसा हुआ है, राइट। तो यार ये इनजस्टिस हुआ है, और मैं कहूँगा फिर से आपसे कि हम इनके पीछे यहाँ लड़ाई करें वहाँ लड़ाई करें, कुछ हासिल नहीं होता, ये हम जानते हैं, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 300, 310, 315 तक की रेंज में हैं, उनके 1600, 1700 ही रह गए हैं कि डिप्रेशन, जो कि CGL में अच्छा टाइपिंग करके आए हैं, या फिर जिनका 45, 50 तक का रेंज रहता है टाइपिंग का। आप प्रैक्टिस करते हो, आपको इसका आइडिया रहता है, लेकिन कीबोर्ड हो जाए ऐसा या फिर डेस्क आपको ऐसा मिल जाए, वो डेफिनेटली तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता ही है वो। तो यार फाइनल रिजल्ट पे इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा आपका। लेकिन वही है कि जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको पता है इस चीज़ों को कि ये हर सेंटर पर दिक्कतें नहीं आई है, कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स पे दिक्कत आई, लेकिन ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल ही गलत चीज़ हुई है, राइट। बात कर लेते हैं कितनी स्पीड की ज़रूरत है। तो अगर आप LDC की बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ LDC की इसलिए करें क्योंकि DEO की पोस्ट है ही नहीं, मैक्सिमम लोग मतलब कम पोस्ट है, 5 ही पोस्ट है, तो आप LDC को ही लेके चलिए। तो आप देखोगे 10,500 की डिप्रेशन होनी चाहिए, बटन दबने चाहिए जिसमें स्पेस वाला भी रहता है आपका, वो आपका 1 घंटे में होना चाहिए, राइट। तो अगर आप 15 मिनट की टाइपिंग देखोगे, आपकी 15 मिनट की टाइपिंग थी, 35 वर्ड्स पर मिनट का था आपका, 45, 50 तक कैंडिडेट की स्पीड रहती है, लेकिन कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से सब प्रॉब्लम हो गया। तो आपकी टाइपिंग 15 मिनट की थी, उसमें आप देखोगे तो 2625 के अप्रॉक्स आपके की डिप्रेशन की ज़रूरत थी, यानी 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आपका आ रहा था तो आप मान के चलिए कि आपका ये क्लियर है। कितना एरर अलाउ है उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि CGL वाला कंप्यूटर वाला, कि CGL में कंप्यूटर इतनी हाई क्यों रखी थी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला कंप्यूटर वाला, तो ये आप देखोगे SC के लिए इतना है, 60 नंबर का पेपर था, उसमें देखोगे तो 20 नंबर % के हिसाब से 12 नंबर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 कैसे है। तो पहला चीज़ ये जान लीजिए कि CGL में कुछ पोस्टें ऐसी आती हैं जहाँ पर CPT वाली उनको CPT वाली पोस्ट कहते हैं, और SSC ने नोटिफिकेशन में कहा था कि इन पोस्टों के लिए हम कट ऑफ थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। बाकी अदर पोस्ट जैसे ऑडिटर, UDC और टैक्स असिस्टेंट, उनके लिए टैक्स असिस्टेंट हटा दीजिए, आप UDC और ऑडिटर देख लीजिए, और डिविजनल अकाउंटेंट हो गया। उन पोस्टों के लिए क्या था कि वहाँ पर सिर्फ मिनिमम मार्क्स, यही जो 12 नंबर था, 18 नंबर जनरल के लिए हो गया, 15 नंबर OBC और EWS के लिए, वही रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए आपका जो मैंने बताया अभी वो 30, 25 और 20 वाला उतने ही नंबर सिर्फ कंप्यूटर में चाहिए। यहाँ पर CPT टाइप की कोई भी इस तरह की पोस्ट मेंशन नहीं है। अगला सवाल है कि सर एरर कितना अलाउ होता है। तो टाइपिंग में जो एरर है SC के लिए, ST के लिए, OBC और EWS और ESM कैटेगरी,
इन सभी के लिए 7% है, OH, HH, VH के लिए और PWD के लिए 10% है, UR के लिए 5% एरर अलाउ है। सवाल ये भी उठता है यहाँ बहुत ज़्यादा कि सर ये बताइए कि अभी आपने कहा कि 30% और ये वाला कि आपको मिनिमम इतना ही चाहिए। देखिए ये जो आपका है ये मैक्सिमम एरर है आपका। कंप्यूटर अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपकी टाइपिंग गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आप टॉप रैंक ला करके भी मेरिट में कंसिडर नहीं करे जाओगे। और ये मिनिमम सबसे कम गलती है आपकी टाइपिंग के लिए, राइट। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ये जो टाइपिंग की जो एरर है ना, इतने इसके आसपास कैंडिडेट मिल जाते हैं उनको, क्योंकि टाइपिंग मैक्सिमम लड़के करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम लोग फेल होते हुए 5% से ज़्यादा एरर शो करा जाए, राइट। तो एरर आपका ध्यान रखिएगा, इतना ही चाहिए आपको, और इससे अगर आपका ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये SSC का कमीशन हर बार आपको मिलेगा, हर रिज़ल्ट में आपको टाइपिंग को लेके मिल जाएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कट ऑफ से पहले कुछ रिकॉर्ड्स, राइट, और उन रिकॉर्ड्स के बाद एक बार हम कट ऑफ पर भी पहुँचेंगे। कुछ डाउट्स होंगे आपके तो कमेंट में डालिएगा। 6000 वैकेंसीज़ थी आपकी 2021 में, राइट। और आपको जान लेना होगा कि कट ऑफ से पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। सबसे पहला कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, और उसके अलावा दूसरा उस साल पेपर में क्या कुछ रहा, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, कंपटीशन का लेवल क्या था, बेसिकली पेपर कैसा गया, उस पर हम बात करते हैं। तो 2021 के अंदर 6000 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई है, अगर आप देखेंगे सबसे कम कट ऑफ जाती थी उस टाइम पर, क्योंकि PAS से इसी के अंदर इंक्लूड रहता था, जो कि CGL 2022 से इसमें ट्रांसफ़र करा गया। तो आप देखेंगे कि मिनिमम कट ऑफ, जो हम सिर्फ जनरल की बात कर लेते हैं, बाकी अदर कैटेगरी के लिए निकाल लेंगे, कि 214 नंबर तक एक पोस्ट मिल गई है। कितनी वैकेंसीज़ हैं अगर आप देखेंगे तो 6000 वैकेंसी के लिए 214 कट ऑफ गई थी। 300 नंबर का मेरिट बनता था आपका। अप्रॉक्स आप देखेंगे 70% अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको एक नौकरी लगभग आप उसी के आसपास रहते हैं। इसमें आपके कुछ चीज़ें और भी रहेंगी, तो 70 का आप एवरेज लेके चल सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे CHSL 2020 की अगर हम बात करें तो 20 वाले में लगभग 4791 पोस्टें थी आपकी। इस बार की अगर हम बात करें 4.5 4,500 के आसपास वैकेंसीज़ है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन आप इतना ही लेके चलेंगे। तो उस समय 2020 के अंदर जो मिनिमम मार्क्स गया था कम से कम PSA के लिए, फिर देख लेते हैं एक बार, तो 222 के आसपास, अप्रॉक्स 75%, राइट। तो पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब ईजी इस टाइम पर था। CHSL 2021 का थोड़ा सा टफ साइड में था। उसके अलावा मैं बता दूं मैं आपको कि एक पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था अभी CHSL 2021 के लिए, तो एक बहुत बड़ा रोल उसमें भी मार्क्स को कम करने में उसका रहा है। तो अब देखोगे कि 70 से 75% स्कोर करने पर कैंडिडेट लगभग सिलेक्शन के पास में रहते थे। तो कट ऑफ निकालने में कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि जो आपका मेंस का जो डेट हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, वो एक डेट पर हुआ है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसका ध्यान रखा गया है। CGL 2022 में जो गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं, वो सबसे बड़ा खेल इसी का रहा है। मैक्सिमम सिलेक्शन 2 शिफ्ट से ही हो गए केवल आपका, और बच्चों के 20-25 नंबर बढ़ गए, और क्या कुछ हुआ, किसके साथ क्या ट्रेजेडी गुजरा है, वो अभी तक आप नहीं भूल पाए होगे। तो वो चीज़ें इसमें नहीं होनी है। जनरल नॉलेज और अंग्रेजी का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट शिफ्ट में कैंडिडेट ने बताया है। कंप्यूटर का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए मेरिट जो कि है जो केवल 360 नंबर पर बनेगी, उसका ध्यान रखा गया है। टाइपिंग कई सेंटर्स पर मिसमैनेजमेंट की वजह से ख़राब हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स का असर डालेगा आपका रिजल्ट पे। कंपटीशन हाल फिलहाल में कैसे बढ़ा है, जिस तरह से कैंडिडेट नौकरियां को लेकर समस्याएं पैदा हुई हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और रिप्रेजेंटेशन भरने के बाद, यानी जो आप चैलेंज करोगे क्वेश्चंस को, उसके बाद आपके मार्क्स में वेरिएशन होगा, उस बात को भी ध्यान में रखा गया। तो जो कट ऑफ बताया जा रहा है ना, ये आपके आउट ऑफ 360 है, और अभी रिप्रेजेंटेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उसको भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। आप ये लगभग इसके अप्रॉक्स में आप देख सकते हो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग होंगे जिनको लगेगा कि कट ऑफ बहुत कम है, इस पर कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। एक ये लगेगा कि कट ऑफ बहुत हाई है। देखो आप इसके कहीं आपको 10 नंबर ज़्यादा लग रहा है, आपको 10 नंबर कम लग रहा है, आप इसी के अप्रॉक्स रेंज में देख सकते हो। और मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी भरोसा नहीं लग रहा है तो आप आगे कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज CGL से लेकर के आपका CHSL से लेकर लगभग हर एक मिनिस्ट्री की कैंडिडेट जो जुड़े हुए हैं, लगभग 4 सालों से हर डिपार्टमेंट में कैंडिडेट काम कर रहे हैं चैनल के थ्रू, जो जुड़े हुए हैं मुझसे। आपको डेफिनेटली यार इन पोस्टों पर एज अ करियर नहीं गुजारना, आप लाइफ टाइम नहीं गुजारोगे। तो आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इधर खर्च ना करिए।
मैंने बहुत नोटिस किया है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा एनर्जी इधर लगाए रहते हैं कि ये पोस्ट मिल नहीं मिलेगी वो नहीं। देखिए आप इस बात को दिमाग में रख के चलिए कि जितना जल्दी हो सके आप एक अच्छे ग्रेड पे के लिए और जितनी आप एनर्जी से अभी लग सकते हो लग जाइए, क्योंकि जॉब में आने के बाद इतना टाइम या इतनी सब चीज़ें वैसी नहीं रहती, चीज़ें बहुत बदल जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नंबरों से कम रह गए हो, आगे CGL अभी स्टार्ट होने वाला है, बस 10 दिन के बाद ही आपका लग जाइए उस पर। कोई हेल्प की ज़रूरत आप मुझे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।